हर खानदान में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो गरीबी रेखा को पार करके आगे चला जाता है। आप में से कई लोग इस बात को मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर ऐसा है तो इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों आज भी इतने सारे परिवार गरीब रेखा के नीचे आते हैं? हर खानदान से नहीं निकलता कोई भी। एक्चुअली निकल तो सकते हैं लेकिन निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान ऐसे अमीर नहीं बन जाता। और क्यों नहीं बन पाता, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने ये बात भी सुनी होगी कि अमीर कौन नहीं होना चाहता, ज़्यादा पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। ये बात भी मैं नहीं मानता। ऊपरी लेवल तक या फिर ये कहीं की ज़रूरत तक ही बात ठीक है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है लोगों के अंदर पैसा कमाने का। बस चाहते हैं पैसा कमाना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि चाहता कौन नहीं है? सब चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से काम नहीं चलेगा। एक अमीर इंसान भी चाहता है पैसा कमाना और गरीब इंसान भी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कमाएगा वही जिसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा पैसा कमाने का। चाहने से काम नहीं चलेगा, शिद्दत से चाहना होगा, जो बहुत कम लोग चाहते हैं। और जो शिद्दत से चाहते हैं ना, वो पैसा कमा भी लेते हैं। आपने ये बात भी सुनी होगी ना कि करने वाला कुछ भी कर जाएगा। इस बात पर मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, इस बात पर मैं बहुत यकीन करता हूँ। तो अमीर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन उस अमीर बनने का एक डिजायर अंदर होना चाहिए, और उस डिजायर में एक अलग ही एनर्जी होनी चाहिए। अगर उस डिजायर के अंदर एनर्जी है तो आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, आप उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करोगे, एक्शन लोगे। और अगर उस डिजायर में एनर्जी नहीं है तो आपके अंदर आइडिया नहीं आएंगे। अगर आ भी गए आइडियाज तो आप उन आइडिया पर काम नहीं करोगे। तो याद रखना कि जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना पैसा कमाने का, तब तक आप नहीं कमा पाओगे। तो पहला रीजन तो यही हो गया कि चाहते सब है, लेकिन अंदर से सब नहीं चाहते। और जो अंदर से चाहेगा, पैसा खुद उसकी तरफ चल करके आएगा। पैसा कमाने का डिजायर अगर आपके अंदर है और उस डिजायर में एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपसे सारे काम करवा लेगी। तो ये तो था पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि अच्छे लोगों से नहीं बल्कि बुरे लोगों से भी सीखो, या फिर ये कहें कि लोगों की अच्छी आदतों से ही नहीं बल्कि उनकी बुरी आदतों से भी सीखो। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोगों को जो कि फालतू की चीज़ों पर खर्च करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। लेकिन हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सही जगह पैसे लगाने में इतना सोचेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब इसमें बुरे लोगों से क्या सीखना है? देखो, जिस तरह से वो फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च करते बिना सोचे समझे, उसी तरह से आपको अच्छी जगह पर पैसे खर्च करने बिना सोचे समझे, यानी ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसी चीज़ों में पैसा लगाने से जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई पर्टिकुलर स्किल सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, या फिर कहीं कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो फिर वहां पर आपको इतना नहीं सोचना है। आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार या फिर किसी भी तरह का ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना, या फिर आईफोन, नए कपड़े, नए शूज, कुछ भी नया सामान खरीदना, कुछ भी फालतू चीज़ें खरीदना, उसमें वो बहुत कम सोचते हैं या फिर सोचते ही नहीं है। वैसे ही आपको करना है। बस फर्क इतना होगा कि आपको सही जगह पैसे लगाने और सही जगह पर सोचना होगा। कुछ नया सीखने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो। कई सारी चीजें हैं। आप अपना कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आप पैसा लगा सकते हो। कई सारी चीजें हैं और इन चीजों में लोग इतना सोचते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। देखो, सोचना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा सोचने से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप गलत जगह सोचते हो। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि मैं स्टॉक में पैसा लगाऊं या फिर ना लगाऊं। आपको ये सोचना है कि मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है, वहां पर नहीं लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोर्स मैं करूं या ना करूं, ये चीज मैं सीखूं या ना सीखूं। आप तो ये डिसाइड कर लो कि ये मुझे करना है, सीखना है। सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप तो ये देखो किसका कोर्स करूं, किससे सीखूं, वहां दिमाग लगाओ। और जब हम यहाँ पर अगर पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या फिर ये कहें कि सबसे अच्छा ऑप्शन है। बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और सही जगह दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। और इसलिए आज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 5 पैसा। 5 पैसा का यूजर इंटरफेस काफी इजी टू यूज है। डिस्काउंट ब्रोकर में ये वन ऑफ द लीडिंग डिस्काउंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर बना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, इनसे आप कॉल पर भी बात कर सकते हो। और अगर आप एक न्यू विजिटर हो तो इनकी टीम आपको स्टॉक रिकमेंडेशन भी देती है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर है, जो कि अभी तक के मार्केट सिनेरियो में, जहां पर मार्केट कभी ऊपर तो कभी भी नीचे चला जाता है, इस तरह की सिचुएशन में इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होगा SIP मोड। आप SIP मोड से डेली या वीकली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड, गोल्ड और यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को यहाँ से बेटर बनाएं। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, और वो है टालने की आदत। बहुत ही गंदी आदत, या फिर ये कहें कि सबसे गंदी आदत। और ये आदत अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है लोगों के आगे ना बढ़ने का, लोगों के पैसा ना कमाने का, लोगों के अमीर ना बनने का। लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे कारण होते हैं ना किसी भी चीज की शुरुआत ना करने के। इस महीने नहीं, अगले महीने से करेंगे, इस बार सीजन नहीं चलेगा, इस साल नहीं अगले साल से करते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, अभी नहीं, बाद में। ये अभी नहीं के चक्कर में ना अभी नहीं कभी नहीं बन जाता है। जब किसी इंसान की मौत आती है ना, तो समय, नक्षत्र, शादी, सोमवार, 1 तारीख कुछ नहीं देखता। तो फिर तुम क्यों देखते हो? तो किसी का वेट मत करो, जो करना है वो अभी करो। और करोगे तो या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी, और इन दोनों में ही आपका बहुत फायदा है।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।